दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ फेयरवेल टू आर्म्स। इस नावल को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। दोस्तों ये नावल एक रियलिज्म है जिसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1929 में। तो आइए दोस्तों हम इस नावल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नावल की शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी से, जो कि एक यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर रहता है और वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर इटालियन आर्मी की सर्विस में लगा हुआ था। दोस्तों इस वार की शुरुआत विंटर सीजन से होती है और उस टाइम पर ये हेनरी इटली के टूर पर था। जब वो अपने टूर से लौटता है तो वो किसी कैथरीन बार्कली नाम की नर्स से मिलता है। ये कैथरीन एक इंग्लिश नर्स रहती है जो किसी ब्रिटिश हॉस्पिटल में सहयोगी के रूप में काम करती है। कैथरीन का लव अफेयर किसी रिनाल्डी नाम के वेमनाइजर से था, लेकिन हेनरी के आते ही रिनाल्डी के साथ उसका प्यार मुरझा जाता है। कैथरीन हेनरी को बताती है कि उसका फियांसे भी बैटलफील्ड में मारा गया था और कैथरीन को अभी तक उसकी याद आती है। अब कैथरीन हेनरी के प्यार में पड़ जाती है। हेनरी कैथरीन को किस करता है और कैथरीन हेनरी से कहती है कि तुम कहो कि मुझसे प्यार करते हो। हालांकि हेनरी कुछ समय के लिए वहां पर आया था और कैथरीन को ऐसा लग रहा था कि हेनरी उससे प्यार करने लगा है और वो उसके लिए रुकेगा, लेकिन जल्दी ही हेनरी अपने बैटलफील्ड में चला जाता है। एक दिन वो अपने बाकी साथी एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ अपने बंकर में माइक्रोनी और चीज खा रहा था। तभी उसके बंकर में एक बॉम्ब आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से हेनरी के बाकी साथी मारे जाते हैं और हेनरी का लेग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। हेनरी को अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, मिलान नाम की जगह पर। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उतने अच्छे नहीं थे। वो लोग हेनरी से कहते हैं कि तुमको करीब 6 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारे घुटने का एक जरूरी ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन हेनरी इतने समय तक बेड पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसी हॉस्पिटल में हेनरी एक वेलेंटिनी नाम के डॉक्टर से मिलता है। ये डॉक्टर हेनरी का ऑपरेशन तुरंत ही करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हेनरी को यह पता चलता है कि कैथरीन का भी ट्रांसफर उसी हॉस्पिटल में हो गया है जिस हॉस्पिटल में हेनरी एडमिट है। हेनरी जब कैथरीन को देखता है तो उसका प्यार दोबारा से जाग जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट बिताने लगते हैं। कैथरीन छुप छुप कर रात में हेनरी के कमरे में आया करती थी, फिर दोनों एक साथ रात गुजारते थे। उन दोनों का ये अफेयर पूरे समर सीजन चलता है, लेकिन फिर हेनरी को अपने वॉर फील्ड में लौटना था। जाने से पहले कैथरीन हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इधर बैटलफील्ड में ऑस्ट्रियन और जर्मन आर्मी इटालियन आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। हेनरी भी इस वार जोन के बीच अपने एम्बुलेंस के साथ फंसा हुआ था, क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक था। हेनरी और उसके एम्बुलेंस ड्राइवर्स एक शॉर्टकट लेते हैं ताकि वो वहां से निकल सकें। इस शॉर्टकट के चक्कर में उनकी एम्बुलेंस कीचड़ में फंस जाती है। हेनरी के साथ 2 इंजीनियर्स भी रहते हैं, लेकिन वो लोग हेल्प करने के बजाय वहां से भागने लगते हैं। हेनरी गुस्से में एक को शूट कर देता है और दूसरे इंजीनियर को हेनरी का एक साथी बोनेलो मार देता है। इसके बाद हेनरी और उसका साथी किसी तरह से बचकर इटालियन आर्मी के कैंप के पास पहुंचते हैं, लेकिन हेनरी वहां पर देखता है कि इटालियन मिलिट्री पुलिस के लोग अपने ही इटालियन ऑफिसर्स को शूट कर रहे थे। उनका कसूर बस इतना था कि वो लोग वार जोन से पीछे हट गए थे। ये चीज देखकर हेनरी डर जाता है और नदी के रास्ते बचते बचाते मिलान पहुंचता है। इस इंसिडेंट के बाद हेनरी ये डिसाइड करता है कि वॉर फील्ड में वो कभी नहीं जाएगा। हेनरी को पता चलता है कि कैथरीन एक इटली के टाउन ट्रेसा में अभी रह रही है, स्विस बॉर्डर के आसपास। हेनरी वहां पर जाता है और एक बार फिर से कैथरीन और हेनरी एक हो जाते हैं। जल्दी ही हेनरी को इस बात का पता चलता है कि इटालियन मिलिट्री के लोग हेनरी को अरेस्ट करने के लिए खोज रहे हैं। इस बात का पता चलते ही हेनरी बच बचाकर कैथरीन के साथ स्विट्जरलैंड भाग जाता है और वहां जाने के बाद वो वीजा अरेंज करता है ताकि वो दोनों वहीं पर रुक सकें। स्विट्जरलैंड में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं और फिर वो दोनों अपने बच्चे के पैदा होने का वेट भी करते हैं। जब बच्चे के पैदा होने का टाइम नजदीक आता है तब हेनरी कैथरीन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, लेकिन हॉस्पिटल में कैथरीन की हालत बिगड़ने लगती है और वो डेंजरस कंडीशन में पहुंच जाती है। डॉक्टर्स कैथरीन का सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं और उसके पेट से मरा हुआ बच्चा निकालते हैं। इस डेंजरस कंडीशन के वजह से कैथरीन का भी बहुत सारा खून बह जाता है, जिसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। ये सब होने से हेनरी बहुत दुखी होता है और अकेला पड़ जाता है। इसके बाद बारिश में ही भीगते हुए वो अपने होटल चला आता है।